24 January every year is celebrated as the International Day of Education. 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास करके इसको लागू किया था, एंड नाउ एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस. बट द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री इज नॉट गुड. दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स द एसआर रिपोर्ट ऑफ 2023. लेट्स सी दिस. This was in the news. Recently the SR report has come, and this does not go well with the our International Day of Education, because इस बार सेकेंडरी एजुकेशन के लिए SR रिपोर्ट ने बनाया, उसके रिपोर्ट्स आए हैं, but that doesn't look promising. What is there inside the report? So first of all we will be understanding what is SR report, एंड बाकी साल से इस साल डिफरेंट कैसे है ऐसा रिपोर्ट. व्हाट हैज बीन द फाइंडिंग ऑफ द ऐसा रिपोर्ट, राइट, एंड व्हाट हैज बीन द चैलेंजेस व्हिच इज बीइंग हाइलाइटेड इनसाइड द ऐसा रिपोर्ट, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. लेट्स डू दिस. सो ऐसा रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द एनजीओ कॉल्ड प्रथम. And the SR here is ASER, that is Annual Status of Education Report. Since 2005 SR report is coming up, and इसमें बहुत तरह की चीजों को दिखाया जाता है. For example, it is a nationwide household survey जिसके अंदर ये किया जाता है that it provides the status of the schools going children and their learning outcomes in the rural area mostly, right. Focus area क्या है इनका, what kind of data is being collected? So data is collected for the age group of 3 to 16 years, and वो चेक करते हैं that what is the enrollment ratio, कितना enrollment हुआ, कितना ड्रॉप आउट हुआ, कितने लोग स्कूल आ रहे हैं, कितने लोग स्कूल छोड़ दिया, कितने लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, सेकेंडरी से आगे जा रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी में जा रहे हैं. All these things are, for all these things data is being collected. Basic reading and the arithmetic level, simple calculation आ रहा है नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, राइट, ये सब कुछ कैलकुलेट होता है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16 years. तो जनरली होता ये है दैट ऐसे तो अर्लियर एसआर रिपोर्ट यूज्ड टू कम एवरी ईयर इन वेरी इलैबोरेट मैनर, बट नाउ the Pratham NGO has decided that the SR report will be coming in very much detail on alternate years. तो 2023 वाला जो डाटा है that is very specific, right. Specific to what? It is targeting the age group of 14 to 18 years of the age group. अब 14 to 18 years से आपको समझ में आ रहा होगा कि they are targeting 9th, 10th, 11th, 12th, because class 1 to class 8 is from the 6 to 14 years जो elementary education के अंदर आता है. So this time they have targeted from students for the means 14 to 18 years of the age, means class 9 to class 12, right. And in this near about for 35,000 स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड. अब आप बोलोगे कि ये 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश में 35,000 क्या ही हो गया, पर ऐसा नहीं है, बिकॉज इन एवरी स्टेट एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट हैज बीन टेकन, एंड इन सम स्टेट्स मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट हैज आल्सो बीन टेकन. और वहां पे एक भी डिस्ट्रिक्ट लिया ना तो वहां पे बहुत इलेबोरेट मैनर में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बहुत एलेबोरेट सर्वे लिया इन्होंने, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस. इस साल जो टारगेटेड है वो लाइक 3 to 16 years ऑफ द एज ग्रुप नहीं है, इस साल एज ग्रुप का टारगेट है 14 to 18 years, राइट. व्हाट हैज बीन द फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट इन दिस ईयर? इट इज एक्टिविटी बेस्ड. ये जानना चाह रहे हैं दैट वेयर दिस 14 to 18 years ऑफ द एज ग्रुप स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन वेयर देयर आर इन्वॉल्व्ड, कहाँ कहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या एक्टिविटी वो करते हैं. अवेयरनेस एंड डिजिटल स्किल्स, क्या उनको
डिजिटल स्किल्स का नॉलेज है? क्या उनको पता है कि कैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कोई चीज सर्च कैसे करते हैं, राइट? तो ये सब चीजों के बारे में इन्होंने जानकारी ली। दैट एजुकेशन एंड द कैरियर पाथवे, डज दे हैव एनी काइंड ऑफ एस्पिरेशन, राइट, व्हाट दे वांट टू बिकम? सो दीज थिंग्स एंड एबिलिटी टू अप्लाई फाउंडेशनल स्किल्स टू डेली लाइफ सिचुएशंस। मीन्स आप मैथ्स तो पढ़ लिए, अलजेब्रा तो पढ़ लिए, ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ लिए, राइट, बाकी सारी कुछ भी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, क्या उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या ये 14 to 18 एज ग्रुप वाले लोग जो बच्चे हैं वो उसको डेली लाइफ में उन सब सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? इनके बारे में भी जानकारी इन्होंने एक मींस कलेक्ट किया। तो क्या पाया? व्हाट हैव दे फाउंड? ऐसा रिपोर्ट फाइंडिंग हैज बीन दैट द स्टेटस ऑफ द यूथ एक्टिविटी very disappointing. Why? Because many students or the many children, they have been working in the family farm, they have been working in the household work, right? अब household work करेंगे तो obviously उनके पास पढ़ने का कम टाइम होगा, बचपन गया, right? They have like the around 30% of the youth are working for their parents, अपने पेरेंट्स के लिए काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, राइट? बट एज यू नो दैट अप टू 18 years of the age we have the definition of child. चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करो, सही हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, सही गाइडेंस प्रोवाइड करो, कैरियर की तरफ फोकस होना चाहिए। बट व्हाट इज बीन सीन कि 30% ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द विद द पेरेंट्स। एंड ये जो काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम मीन्स मोर ऑफ दिस मेल चाइल्ड आर मोर इन्वॉल्व देन द फीमेल चाइल्ड। तो एक तो प्रॉब्लम यहां है। व्हाट इज द सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग, अब आप समझो कि 14 to 18 years of the age group is 9 to 12 students. Out of that, 26.5% could not solve the standard 2 level maths or the standard 2 level means regional languages. They could not read the text of regional languages, right? Pathetic situation. Then around 57.3% can only read English sentences. सोचो, दैट सिर्फ मतलब नियर अबाउट 43% जो स्टूडेंट्स हैं जो 9 से 12 वाले, उनको तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा, और जिनको पढ़ना आ रहा है among that 75% read, just read, they do not read by understanding, right? So that is also a problem. Plus डिवीजन, सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स को, राइट? बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा, दे आर स्ट्रगलिंग इन डिवीजन ऑफ 3 digit by 1 digit, राइट? अगर ये आप डाटा देखोगे तो दिस डाटा सजेस्ट दैट द परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन हु कैन डू एवरीडे कैलकुलेशन, जैसे टाइम बताना हो, वेट बताना हो, लेंथ बताना हो, यूनिटरी मेथड्स के कुछ कैलकुलेशन करने हो. So this is the condition. On an average, you can see that 45% सिर्फ टाइम बता पा रहे हैं, like unitary method से कैलकुलेट कर पा रहे हैं only 48% of the child in the age group of 14 to 18. And percent of the children at the different arithmetic levels as per the SR report means division, subtraction, basic numeracy में problem आ रही है, right? You can read from here that what is the percentage, कितने परसेंटेज चिल्ड्रन जो है वो कर पा रहे हैं सॉल्व, कितने परसेंट नहीं कर पा, राइट? तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. नाउ व्हाट अबाउट द इनरोलमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस होता है वो होता है इनरोलमेंट पे, कि बच्चों को लेके आओ, पकड़ के लाओ, कहीं से भी लाओ, बट इनरोलमेंट होना चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, राइट? इनरोलमेंट तो हो, बट 9, 10, 11, 12 में एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे 11, 12 में तो कम से कम आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. सो इफ यू सी
that in what kind of courses they are enrolled. So they are mostly enrolled in arts, humanities stream, and less percentage are involved in the science backgrounds, right? Science or technology or regarding some things, or something mathematics regarding something, right? तो ऐसे कोर्सेज में कम है, जो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स सब्जेक्ट्स में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, राइट? बट इससे देश चलने वाला थोड़ी है. वी नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी नीड फास्टर डेवलपमेंट. फॉर दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, राइट? वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे गांधी जी बोलते बोलते रह गए दैट देयर शुड बी वोकेशनल ट्रेनिंग, देयर शुड बी वोकेशनल ट्रेनिंग. But still, even today, only 5.6% of the child in the age group of 14 to 18 years of the age are having any kind of vocational training. अब इससे क्या होता है कि जब वो ग्रेजुएट होते हैं, आगे जाके वो पढ़ेंगे लिखेंगे ग्रेजुएट होंगे, तो उनके पास मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी काफी कम होगा, राइट? उनके पास कोई ऐसा स्किल सेट नहीं है कि वो मीन्स तुरंत जाके इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करने लगे और वहां से कुछ इनकम जनरेट कर ले, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. देन अप्लाइंग द फाउंडेशनल स्किल्स टू द डेली लाइफ. अभी जितने भी मैथ्स पढ़ते हो, जितने भी साइंस पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, सो दैट गेट्स अप्लाइड इन द डेली लाइफ, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मीन्स दे आर गेटिंग अप्लाइड इन द डेली लाइफ. सो only 2/3 of the survey youths were able to read functional instruction on a packet of ORS solution, right? ORS solution होता है, उसके पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं. So only 2/3, only means 67%, 60-70% of the children, they could read that. So what is the value of that education, right? About the social media, there is some positive regarding this, that 90% of the youngsters have a smartphone at the home. अब घर घर स्मार्टफोन आ चुका है हमारे देश में, तो among 90% of the youngsters have the smartphone among their home, and 50% of them are familiar with the safety settings. Then 43.7% of the boys likely to have own smartphones against the just, means at least 37-38% the children है 14 to age group के, उनके पास रूरल एरियाज में दे हैव ओन स्मार्टफोन्स, राइट? ठीक है, स्टिल द परसेंटेज इज लेस, बट व्हाट डिपेंड्स मोर इज हाउ दे आर यूजिंग दैट स्मार्टफोन. स्मार्टफोन इज ए boon as well as the man. So how they are using that need to be seen. Then the aspiration means one of the 5 youths were unable to name any job that they aspire to do. उनसे पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो नहीं पता है लोगों को, बच्चे को नहीं पता है. और जो बोल भी रहे हैं दैट आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो जब उनके जो प्रोफेशन उन्होंने बोला रिगार्डिंग दैट प्रोफेशन, इफ सम प्रोफेशनल्स पिक्चर इज बीइंग शोन, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. इसका मतलब सही में इंस्पायर्ड नहीं है, बट हवाबाजी है, राइट? दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम. So in this report itself, there has been some challenges which has been highlighted. What are those challenges? The challenges are no improvement in the foundational literacy and the numeracy skills. Means अगर क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को क्लास 2 का बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है, क्लास 2 का लिटरेचर नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है. कैसे वो इंप्रूव करेंगे? ग्रेजुएट हो भी गए वो किसी भी तरह से, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी होगा, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ही होगा, और उनको मीन्स कहीं रखा नहीं जा सकता जॉब पे, राइट? पुअर क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स वी विल बी क्रिएटिंग, दो वी हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज रिक्वायर्ड. That is a big question, because if you are not utilizing it correctly, the demographic dividend will become a demographic disaster. Balancing academics and the family responsibility. We have seen that many
children are involved in their household activity. अरे इस टाइम पे बच्चों को पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेंबर्स को ये चीज समझना होगा, राइट. पोअर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्मार्टफोन्स फॉर द एजुकेशनल पर्पस, राइट. कितना भी आप घर घर स्मार्टफोन्स बांट दो या घर घर आप डिजिटल इंडिया लेके आ जाओ, जब तक कि सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कि सही चीजों में उसका यूज नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है. एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन रीडिंग एंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, मेल चाइल्ड आर मोर फेवर्ड, देयरफॉर द मेल चाइल्ड इज परफॉर्मिंग बेटर देन द फीमेल चाइल्ड. एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन द डिजिटल स्किल्स. व्हाई? बिकॉज घर पे बच्चियों को मोबाइल छूने के लिए, टैबलेट छूने के लिए मना किया जाता होगा. बच्चे को तो फिर भी दे देते होंगे, लड़कों को फिर भी मिल जाता होगा, लड़कियों को मना किया जाता होगा. सो देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी इन द डिजिटल स्किल्स, राइट. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? द सॉल्यूशन फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच. देखो, कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब पेरेंट्स है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी गरीबी, भुखमरी. अगर इस पे ध्यान नहीं जा रहा है गवर्नमेंट का, then this education system cannot be revolutionized. Holistic approach should be there. Overall, in multiple dimensions, development should be there. Then only it is possible. More vocational training is required. Only 5.6% were used to have vocational training. हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बोला गया है that there should be more vocational training. So why we are not focusing that? It will increase the employability of the students and the childs, right, when they grow up. Industrial training होना चाहिए, पॉलिटेक्निक्स, लोकल इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ कोलैबोरेशन हो, स्कूल्स का कुछ इंटर्नशिप हो, राइट, विजिट्स हो, राइट. सो सच थिंग्स शुड हैपन. डिजिटल एजुकेशन, स्मार्टफोन यूजेज एंड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. डिजिटल इंडिया, इतना पैन India Digital India program is running on, and still 1,50,000 gram panchayat do not have the internet connection, right. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है. Then the right use of these digital platforms, that is very much required. Awareness generation is required. Critical thinking is required. Thought provoking. अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे that it was his means teacher who used to invoke such inspiring thoughts in them, जिसके कारण उनको इतना इच्छा हुआ पढ़ने का, right. तो our teachers should be such that they should develop the critical thinking inside the child. They should be inspiring the child, right. And career counseling should be there. Most of the students are clueless what they are going to do after 12th, after graduation, right. So proper career counseling should be there. ठीक है. तो इन सब चीजों पे अगर होलिस्टिकली काफी दिन तक काम किया जाएगा, then we will have a better means students, and that will provide a better human resource in our country. ठीक है. So on this International Day of Education, we should pledge that each and every one of us will work in this direction, right. So this was it from this session. Thank you very much.